Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will continue our poetry, A Thing of Beauty, from the book Flamingo. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the poem A Thing of Beauty. In the previous class, we had completed our poetry till the stanza कि ये जो दुनिया के अंधेरे रास्ते हैं जो हर तरह की गंदगी से भरे हुए हैं, ये बने ही इसलिए हैं कि हम इनको ढूंढ करके इन पर चल करके इस गंदगी में फंस जाएं। लेकिन फिर भी कुछ सुंदरता के ऐसे रूप हैं जो हमारी आत्मा और हमारे मन के ऊपर पड़े हुए इस अंधकार की परत को हटा देते हैं और हमारे अंदर की उस पवित्रता को, उस उज्ज्वलता को, उस शुद्धता को ठीक वैसे ही चमका देते हैं। सच द सन, जैसे कोई सूर्य चमक उठा हो। अब यहाँ सूर्य से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? इंसान इस दुनिया में खास लक्ष्य से आया है और वो लक्ष्य है कि वो इस दुनिया में कुछ ऐसा कर्म करके जाए और मोक्ष की प्राप्ति करे। माइथोलॉजी तो यही कहती है कि इंसान इस दुनिया में केवल एक ही उद्देश्य लेकर के आता है और वो है कि अगम और निगम, इस दुनिया में आने और जाने से उससे मुक्ति मिले। लेकिन इसके लिए उसे जो है इस दुनिया में ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो इस दुनिया के आवागमन से मुक्त हो सके। लेकिन उसके दो ही रास्ते हैं, या तो वो तपस्या का मार्ग पकड़े या फिर प्राणी मात्र में ही भगवान को ढूंढे, क्योंकि भगवान घट घट का निवासी है, भगवान हर किसी में व्याप्त है। हमारे शरीर में जो आत्मा है उस परमात्मा का ही एक अंश है। वी आर अ पार्ट ऑफ दैट अलमाइटी गॉड। ही इज परमात्मा एंड वी आर कंसिस्टिंग अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज कॉल्ड आत्मा। तो दो ही रास्ते हैं इस दुनिया से निकलने के, या तो आप तपस्या का मार्ग पकड़िए या फिर आप प्राणी मात्र में ही भगवान ढूंढिए और उनकी सेवा करिए जितना सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया है। तो जब आप अपनी आत्मा, अपनी मन के ऊपर पड़े इस अंधकार की परत को हटा देते हैं तो आपके अंदर का सूर्य चमक उठता है। सूर्य की खास बात यह होती है कि सूर्य स्वयं जलता है, लेकिन स्वयं जल करके सारे जगत को प्रकाश देता है। तो आपके अंदर की कोई ऐसी क्वालिटी बाहर आ जाती है जिसमें आप स्वयं कष्ट पाते हो, लेकिन आप खुद कष्ट पाकर के भी दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाने के योग्य हो जाते हो। लेकिन आप ये तभी कर पाते हो जब आपके अंदर का वो अंधेरा खत्म हो जाए, और उस अंधेरे को खत्म करने के लिए आपके पास कोई सुंदरतम वस्तु सीख के रूप में, किसी संस्कार के रूप में, किसी आदर्श के रूप में, किसी आइकन के रूप में, किसी आइडल के रूप में या किसी भी रूप में होनी जरूर चाहिए, क्योंकि यही सुंदरतम वस्तु एक टॉर्च की तरह आपके जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन करेगी और आपको भटकने से बचाएगी और आपके मन और आत्मा पर पड़े हुए अंधकार की लहर को भी दूर करेगी। तो आपके अंदर की वो छिपी हुई सूर्य रूपी प्रतिभा बाहर आती है। इसके साथ साथ आपके अंदर का सच द मून, चंद्रमा रूपी प्रतिभा या क्वालिटी बाहर आती है। चंद्रमा की खासियत यह है कि अंधकार में वो निकलता है, लेकिन अंधकार में अपनी शीतल किरणों से प्राणी मात्र को जो है सुकून प्रदान करता है। चंद्रमा रात में ही खिलता है। तो यानी कि आप में इतनी काबिलियत आ जाती है जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, जब आपके आत्मा पर, आपके मन पर पड़ा हुआ वो अज्ञान और अंधकार का पर्दा हट जाता है, लहर हट जाती है। तो जब आप अपने आप को पहचान सकते हो तो हो सकता है आपके अंदर सूर्य रूपी कोई क्वालिटी हो। अगर वो नहीं है तो आपके अंदर कोई चंद्रमा रूपी जो क्वालिटी है वो आपके सामने आती है। चंद्रमा रात में खिलता है। रात सिंबलाइज करती है नेगेटिविटी को, जीवन के दुख को, परेशानियों को, संकटों को, लेकिन चंद्रमा रात में खिलता है और सफेद रंग की रोशनी देता है।
तो सफ़ेद रंग की रोशनी सिंबलाइज करती है पॉजिटिविटी को, सुख को, समृद्धि को, आशा को, किरण को। तो आप में ऐसी काबिलियत आ जाती है कि आप इस दुनिया में परेशान लोगों की मदद करने के लायक हो जाते हो। सूर्य स्वयं जल करके दूसरों को रोशनी दे रहा है, लेकिन चंद्रमा रात के गहरे अंधकार में उस अंधकार को दूर करते हुए प्राणी मात्र के मन में सुकून और संतोष दे रहा है। तो कुछ चंद्रमा की जैसी क्वालिटी पैदा हो जाती है उन लोगों में जो अपने मन और अपनी आत्मा से उस अज्ञान के अंधेरे को हटा देते हैं। इसके अलावा तीसरी क्वालिटी और पैदा हो जाती है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। आप बन जाते हो किसी पुराने बड़े वृक्ष की तरह जो कि नौजवान पेड़ों को जो है शेल्टर देता है, और इसके साथ साथ शेडी बून एक तरह से छाया का वरदान देता है, ताकि आपकी छत्र छाया में जो छोटे यंग पेड़ हैं वो जो है धूप से मुरझा करके ना गिरे। आप उनकी ढाल बन जाते हो, आप उनका कवच बन जाते हो। तो आपके अंदर की एक ऐसी प्रतिभा बाहर निकलती है जिसमें आप अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग लोगों की रक्षा जिस वे में भी आप कर सकते हो उस वे में करना शुरू कर देते हो। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि अगर भगवान ने आपको ताकत दी है तो ये ताकत जुल्म करने के लिए नहीं है, बल्कि मासूमों का सहारा बनने के लिए दी है। तो भगवान जब आपके मन से उस अंधकार के परत को हटाता है तो आपको एहसास होता है कि आपके अंदर काबिलियत है उस पेड़ के जैसी। वो पेड़ जो अपनी छाया से, अपनी फलों से भूखे प्यासे निरीह प्राणियों का जो है पेट तो भरता ही है, लेकिन अपनी छाया से उनको सुकून भी देता है। तो आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी बन जाती है, आपके अंदर एक ऐसी प्रतिभा निखर करके आती है। जब आप दूसरे लोगों का सहारा बन जाते हो, उनको जो है शेल्टर तो देते ही हो, लेकिन मुसीबत में आप उनकी वो मदद भी कर पाते हो जिसकी उम्मीद शायद वो सिवाय भगवान से लगा सकते हैं। याद रखिए, भगवान इस दुनिया में स्वयं नहीं आता, वो किसी न किसी को निमित्त बना करके धरती पर भेज देता है। लेकिन जब वो किसी को कोई बहुत बड़ा काम असाइन करवाता है तो उसकी कठोर परीक्षा भी लेता है, और उस परीक्षा में खरे उतरने के बाद में ही आपको एहसास होता है कि आपके अंदर कौन सी छिपी हुई योग्यता थी। याद रखिए, सोना भी आग में तप करके कुंदन बनता है। तो इंसान पर शुरुआती समय में जो दुख, मुसीबत, परेशानी आती है वो देकर के गॉड खाली यही देख रहा होता है कि जो महान काम मैं इसे असाइन करवाने वाला हूँ ये उसके योग्य भी है या नहीं। तो वो किसी न किसी वे में जो है आपको निमित्त बनाता है उस महान कार्य के लिए जहां पर आप दूसरों के सहारे बन जाते हो। उस पेड़ की तरह, पुराना पेड़ जो नौजवान पेड़ों को शेडी बूंद, छाया का वरदान तो दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो सिंपल मासूम भेड़े हैं उनके लिए भी वो छाया के साथ साथ भोजन सामग्री फल के रूप में उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर ये पुराना पेड़ एक समृद्धशाली ताकतवर इंसान हो गया, और जो नौजवान पेड़ इस दुनिया के वो लोग हैं जिनको शेल्टर की तलाश है, जिनको किसी तरह का सपोर्ट या सहारा चाहिए, और निरीह और मासूम भेड़े हो जाती हैं इस दुनिया के वो लोग जो किसी जो है जालिम के द्वारा सताए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, या किसी तरह से यातना से ग्रस्त है। तो आप उनकी मदद करने के योग्य बन जाते हो जब आपको एहसास होता है कि आप हैं कौन। और आपको ये साक्षात्कार तब तक नहीं होता जब तक आपकी अंतरात्मा पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा पर इस अज्ञान का, इस अंधकार का आवरण लेयर जब तक छट नहीं जाता। और इसको हटाने का एक ही रास्ता है, और वो है आपके पास कोई सुंदरतम चीज होनी चाहिए, किसी संस्कार के रूप में, किसी सीख के रूप में, किसी आइडल के रूप में, किसी आइकन के रूप में, या कोई भी ऐसा रूप जो आपके मन को सीधा पॉजिटिव रखे और एक टॉर्च की तरह इस दुनिया के अंधेरे रास्तों में आपको जो है गाइड करता रहे। तो आगे राइटर कहता है कि जब आपके मन से अंधकार का ये परत हट जाता है तो आप बन जाते हो बिल्कुल नरगिस के उन पीले फूलों की तरह। वो नरगिस के फूल जो हरे भरे संसार के बीचों बीच खिलते हैं।
तो जब आपके मन का यह अंधकार हट जाता है, आपके मन पे, आपकी आत्मा पर पड़ा यह अंधकार हट जाता है उस सुंदरतम वस्तु के द्वारा, तो आप बन जाते हो क्लियर रील्स, ठीक उन साफ पानी की नदियों की तरह। तो एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव इन एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गैस द हॉट सीजन। तो राइटर आगे कहता है कि जब आपके मन से अंधकार का ये परत हटता है, आपकी आत्मा से अंधकार का परत हटता है, तो आपके अंदर गुण पैदा होता है उन साफ पानी की नदियों के जैसा, क्लियर रील्स, साफ पानी की वो नदियां जो गर्मी के मौसम में दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्मी के मौसम में अपने किनारों के ऊपर कोवर्ट, थोड़े से झाड़ियों के या छोटे वाले पेड़ों के झुरमुट बना लेती हैं। किस लिए बना लेती हैं? ताकि वो उस भयंकर गर्मी से जो है बचा सके। किनको? उन प्राणियों को, उन क्रीचर्स को, उन व्यक्तियों को जो उस भयंकर गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले तो शीतल जल की आस में आते हैं, और शीतल जल के साथ जब उसे नदी के किनारे वो छाया भी मिलती है, तो इससे बढ़कर सुकून देने वाली कोई चीज नहीं होती। तो राइटर इन पंक्तियों में सीधे सीधे ये कहता है कि जब आपके अंदर से, आपकी अंतरात्मा से अंधेरे का आवरण हट जाता है, तो आप बिल्कुल अपने आप को पाते हो उन साफ पानी की नदियों के जैसे, जो अपने आप के लिए जो है किनारों के ऊपर ऐसे झुरमुट बना लेती हैं कि जब कोई प्राणी मात्र उस नदी में जल ग्रहण करने आता है भयंकर गर्मी के मौसम में, तो जल पीने से सुकून तो मिलता ही है, लेकिन उस छाया के अंदर जो संतोष मिलता है वो संतोष शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत जन्म लेती है उस नदी की तरह, जो अपना सारा सामर्थ्य लोगों के दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को दूर करने में लगाती है, लेकिन तकलीफों के साथ में उनकी अंतरात्मा पर जो सुकून का मरहम है उस छाया के रूप में, उस सुकून को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को पहचाने, और आप पहचानेंगे कब? जब आपकी अंतरात्मा से, मन से अंधेरे को आवरण हट जाएगा। आगे राइटर कहता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो जब आपके मन से अंधेरे का ये आवरण हट जाता है, तो आप बन जाते हो मस्क रोज की जैसे। आपके अंदर से बाहर आती है मस्क रोज जैसी क्वालिटी। मस्क रोज जो है खिलता है जंगल के बीचों बीच, लेकिन अपनी सुगंध से, अपनी पॉजिटिविटी से अपने आसपास के माहौल को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है। तो यानी कि आपके अंदर मस्क रोज जैसी एक ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाती है जिसकी पॉजिटिविटी से, जिसके कार्यों से जो है दूसरे लोग भी इंस्पायर होकर के जो है दुनिया में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन ये इंस्पिरेशन दूसरों को देने के लायक आप तभी बन पाते हो जब आप अपने आप को पहचाने कि आप हो कौन। राइटर अपनी आगे की पंक्तियों में कहता है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। इसके साथ साथ वो महान शख्सियतें, वो भव्यता से भरे हुए कैरेक्टर, वो लेजेंड्स जिनके बारे में हमने कभी सुन रखा है, लेकिन वो नियति के चलते हुए जो है काल के गाल में समा चुके हैं। वो कौन है? वो माइटी लोग कौन है? वो ग्रैंड्योर कौन है? वो वैभवशाली लोग कौन है? ये है हमारे लिए पीछे छोड़ करके जो गए हैं लेगेसी, ये वो लोग हैं। जैसे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे पीछे एक ऐसी छाप छोड़ करके गई है जिसमें हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम। तो ये है स्वतंत्रता का मोल। तो जब हम राणा प्रताप को अपना आइडल, अपना आइकन बना लेते हैं, तो हम उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं, और जब उनकी तरह बनेंगे तो हम आज़ादी की वैल्यू को भी समझेंगे, और जब हम आज़ादी की वैल्यू को समझेंगे तो हम उसकी कदर भी करेंगे। तो यही है वो ग्रैंड्योर, वो वैभवशाली शख्सियतें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी शख्सियतें हैं
जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, काव्यों में, साहित्य में पाई जाती है। जैसे है लॉर्ड रामा, ये हमारे पूर्वज हैं और ये हमारे लिए पीछे एक लेगेसी छोड़ करके गए हैं, मर्यादा में किस तरह से रहा जाता है। आज के समय में इंसान को मर्यादा में रहने की बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन क्या इंसान मर्यादा में रह करके वो महान कार्य कर सकता है, वो कार्य जो लगभग असंभव है? तो जवाब है हाँ। भगवान राम ने अपने कृतित्व से, अपने कार्यों से अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी है कि एक साधारण मनुष्य अगर मर्यादा में रहे तो वो इंसान से भगवान बनने की काबिलियत रखता है। तो जब आप अपने आइडल लॉर्ड रामा को बनाते हो तो उन्हीं की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का प्रयास करते हो, और जब आप ये कोशिश करते हो तो मार्क माय वर्ड, आप अकेले उस रास्ते पर नहीं बढ़ रहे होते, आपको देख करके बहुत से लोग इंस्पायर होकर के आप ही की तरह बनने की कोशिश करते हैं। और यही है पावर उस लेजेंड के कृतित्व का जिसको आपने अपना आइकन माना है। तो यही तो वो महान शख्सियतें हैं, वो ग्रैंड्योर हैं, वो वैभवशाली लोग हैं। डूम जो नियति, देखिए जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। तो जो भी इस दुनिया में आया था वो अपने कृतित्व, अपने कार्यों को पीछे छोड़ करके गया है जनरेशंस को इंस्पायर करने के लिए। लेकिन वो चले तो गए हैं, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी छाप छोड़ करके गए हैं जिन पर हमें चल करके हमें उनके जैसा बनने का कोशिश करना है। डिपेंड आप पर करता है आप किस चीज की तरह बनना चाहते हो। आप सन बनना चाहते हो, आप मून की तरह बनना चाहते हो, आप किसी ओल्ड ट्री की तरह बनना चाहते हो, आप डैफोडिल की तरह बनना चाहते हो, आप किसी साफ पानी की नदी की तरह बनना चाहते हो, आप मस्क रोज की तरह बनना चाहते हो, या आप उस ग्रैंड्योर की तरह बनना चाहते हो, उस महान शख्सियत की तरह जो अपने पीछे अपनी लेगेसी छोड़ करके गई है। तो आपने इन महान शख्सियतों के बारे में कभी ना कभी कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उनके बारे में इमेजिन किया होगा। तो यही वो महान शख्सियतें हैं जो हमारे लिए एक ऐसा चरित्र छोड़ करके गई हैं, जिस चरित्र को हमें अपने जीवन में अपनाना है और अपने आप को उनके जैसा बनाना है। क्योंकि हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर एक ऐसा पॉजिटिविटी ट्रिगर होगा जो हमको मानव से महामानव, इंसान से भगवान बनाने की काबिलियत रखता है। याद रखिए, नर ही नारायण है। अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर साक्षात ब्रह्म का निवास है। लेकिन उस ब्रह्म को बाहर निकालने के लिए आपको जो है सर्वप्रथम अपने आप को पहचानना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपने अंदर, अपने मन पर, अपनी अंतरात्मा पर पड़े हुए उस अंधकार के आवरण को हटाना ही पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए आपको चाहिए कोई सुंदरतम वस्तु, चाहे वो किसी सीख के रूप में हो, किसी संस्कार के रूप में हो, किसी आइडल के रूप में हो, किसी आइकन के रूप में हो, किसी गुरु मंत्र के रूप में हो, या किसी भी शेप, किसी भी रूप में हो। काम उसका एक ही होना चाहिए, आपके मन पर और आपकी आत्मा पर पड़े हुए अंधकार के आवरण को वो हटा दे। और जब ये हटता है तो आपके अंदर की वो प्योरिटी बाहर आती है जिससे आप अब तक अनजान थे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो सुंदरता के रूप हैं जो बाहर आते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जितने भी सुंदरता के रूप हैं, कौन कौन से हैं? सच द सन, द मून, द ओल्ड ट्रीज, डैफोडिल्स हो गए, क्लियर रील्स हो गई, या हो गया मस्क रोज हो गया, या वो महान लेजेंड्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो हैं एक तरह से स्वर्ग से बहकर आता हुआ वो अमृत का झरना है। ये सारे के सारे जो चीज़ें अभी राइटर ने डिफाइन करी हैं, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं। ये सारा का सारा स्वर्ग से बहकर आता हुआ वो झरना है। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens bring। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसा अमृत का झरना है, एंडलेस अमृत का झरना है।
जो सीधा स्वर्ग के किनारों से बह करके हम तक आ रहा है। स्वर्ग के किनारों से, यहाँ क्या मीन है? तो अभी यहाँ पर जिन क्वालिटीज़ का हमने जिक्र किया है, अगर आप इनमें से किसी भी एक लेजेंडरी चीज़ को अपने अंदर उतार लेते हो या आपके अंदर की वो क्वालिटी अगर बाहर आ जाती है तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। याद रखिए, आपका शरीर तो मर जाएगा, लेकिन आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपका नाम इस दुनिया में रहेगा और यही वो अमरता है जो आपको मिलेगी, क्योंकि यह अमरता आपको प्राप्त हुई है स्वर्ग से बहते उस अंतहीन झरने के रूप में जो आपने अपने अंदर ग्रहण किया और आपने अपने जीवन को, अपने नाम को भी अमर किया। तो इंसान हाड़ मांस के शरीर के साथ दुनिया में आता तो है, लेकिन अपने पीछे अपना अमर नाम छोड़ करके जा सकता है अपने कार्यों से, लेकिन इन अमर नाम को वो ना छोड़ पाए। इसलिए दुनिया में इतने सारे टेम्पटेशन से, अंधकार से भरे रास्ते हैं और उन्हीं रास्तों से बचने के लिए आपको सुंदरतम रूप की आवश्यकता है। एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज अ ट्रू फॉर्म ऑफ द ब्यूटी। तो यही था राइटर जॉन कीट्स के द्वारा पोइट्री ए थिंग ऑफ ब्यूटी का इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें वो आपको जो है गाइड करने की कोशिश करता है कि दुनिया में आए हो तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। पहला तो सेहतमंद रहिए और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा सही रास्ते पर चलिए, क्योंकि तभी आपका जीवन एक ऐसा जीवन कहलाएगा कि आपके जाने के बाद में भी लोग आपको आपके नाम से याद रखेंगे। विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई पोइट्री। वी विल मीट अगेन in the in-depth analysis of another topic. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.